स्वागत है हमारे चैनल मूवी गाइड हिंदी में। हमने इस मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए घंटों समर्पित किए हैं, तो अपना समर्थन दिखाएं लाइक और सब्सक्राइब करके। ये कहानी मुख्य रूप से जंपर्स और पैलाडिन्स के बीच के संघर्ष पर आधारित है। जंपर्स वे लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं, जिसका मतलब है कि वे एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करते हैं। पैलाडिन्स वे हैं जो जंपर्स का शिकार करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहले सीन में डेविड राइस पहाड़ पर खड़ा नजर आता है और अपनी जीवन कहानी बताना शुरू करता है। वह कहाँ जाता है और डिनर कहाँ करता है, ये सब बताता है। कहानी का फ्लैशबैक शुरू होता है। डेविड राइस मिल्ली हैरिस से प्यार करता है और उसे पसंद करता है। डेविड मिल्ली को एक स्नो ग्लोब गिफ्ट करता है, लेकिन दूसरा लड़का उस स्नो ग्लोब को छीन लेता है और डेविड को चिढ़ाता है। स्नो ग्लोब छीनकर वह लड़का उसे फेंक देता है क्योंकि वह जमी हुई बर्फ पर होता है। जब डेविड उसे वापस लेने जाता है तो अचानक बर्फ टूट जाती है और डेविड डूबने वाला होता है। डेविड ऊपर आने की कोशिश करता है और तुरंत ही एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहां उसका पहला जंपिंग एक्सपीरियंस होता है। डेविड को बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जब वह घर लौटता है तो ये भी बताया जाता है कि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था जब वह छोटा था, और उसका पिता एक शराबी है जो अक्सर शराब पीता है। डेविड के पिता को उसकी परवाह नहीं होती और उसका व्यवहार रूड होता है। डेविड अपने पिता को नजरअंदाज करता है और अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसका पिता कमरे में आता है, डेविड वहां नहीं होता। डेविड वापस उस लाइब्रेरी में होता है जिसका हमने पहले सीन में जिक्र किया था। यहाँ डेविड को समझ आता है कि वह टेलीपोर्ट कर रहा है। डेविड घर वापस आता है, पैसे और कपड़े लेता है और फिर चला जाता है। और डेविड अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। अब वह जवान हो चुका है और अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं है। एक जंगल में जाकर वह अपनी पावर को टेस्ट करने का सोचता है। यहाँ पता चलता है कि डेविड राइस सिर्फ सोचकर या उस जगह की फोटो देखकर टेलीपोर्ट कर सकता है। वह सोचता है कि बैंक लूटने का प्लान बनाए। टेलीपोर्ट करके वह बैंक में पहुंचता है और लूट लेता है। अब तक डेविड अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहा है। रोलैंड कॉक्स यहाँ आता है क्योंकि उसे पता चला था कि बिना किसी दरवाजे को तोड़े बैंक रॉबरी हुई थी। ये रोलैंड का इंटरेस्ट जगाता है। रोलैंड बेसिकली पैलाडिन्स का हेड है जो जंपर्स को पकड़कर मार डालते हैं। ये भी पता चलता है कि रोलैंड कई सालों से जंपर्स को हंट कर रहा है। अब कहानी आगे बढ़ती है। डेविड अब न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो चुका है और उसके पास बहुत सारी फोटोग्राफ्स है और वह उनके मदद से अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट करता है। और इन फोटोज के जरिए वह लंदन, पेरिस, दुबई और कई जगह जाता है। दूसरी तरफ रोलैंड कॉक्स एक एक करके जंपर्स को पकड़ रहा है, मार रहा है। यहाँ रोलैंड अमेज़न जंगल में एक जंपर को पकड़ता है और एक मशीन से मार डालता है। रोलैंड सोचता है कि इंसानों के पास पावर नहीं होनी चाहिए, वह सिर्फ गॉड के पास होनी चाहिए। डेविड का एड्रेस पता लगने पर रोलैंड उसे पकड़ने आता है, पर डेविड अपनी जान बचाकर भाग जाता है। भागते हुए डेविड मिल्ली से मिलने आता है। ये वही मिल्ली है जिसे उसने फिल्म के स्टार्ट में स्नो ग्लोब दिया था। वे यहाँ इंटीमेटली मिलते हैं। मिल्ली उसकी नौकरी के बारे में पूछती है। डेविड कहता है कि मैं अब बैंक में काम कर रहा हूँ। बात करते करते मिल्ली बताती है कि उसका सपना था अलग अलग जगह घूमने का, पर अब जिम्मेदारियों के कारण वह नहीं जा सकती। डेविड कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलो रोम चलते हैं। और वे फ्लाइट से रोम जाते हैं और होटल में रुकते हैं। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। डेविड ने अब तक मिल्ली को नहीं बताया कि वह एक जंपर है। और वहां विजिट करते वक्त डेविड ग्रिफिन से मिलता है। यहाँ उसे पता चलता है कि ग्रिफिन भी उसकी तरह एक जंपर है। वे बात करते हैं तभी पैलाडिन्स वहां आ जाते हैं। पैलाडिन्स एक सीक्रेट एजेंसी है जिसे रोलैंड कॉक्स हेड करता है। एक तरफ जंपर्स हैं और दूसरी तरफ पैलाडिन्स। पैलाडिन्स जंपर्स को पकड़कर मार डालते हैं किसी तरह। जब दो पैलाडिन्स आते हैं, ग्रिफिन उन दोनों को मार डालता है। बेसिकली वे दो पैलाडिन्स थे। एक डेड बॉडी वहां छोड़ दी जाती है और दूसरी घर ले जाता है। ये देखकर डेविड उसका पीछा करता है और उसके घर पहुंच जाता है। डेविड पूछता है कि तुमने उन्हें क्यों मारा। बातें हो रही होती हैं पर उसे मिल्ली की याद आती है। वह वापस मिल्ली के पास जाता है। मिल्ली और डेविड वहां ही है। लोकल पुलिस आती है और डेविड को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। जांच के दौरान डेविड कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे पता भी नहीं ये कैसे हुआ। वहां एक औरत आती है जो डेविड की मां होती है। वह पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और डेविड की मां उसे रिहा करवा देती है।
वह कैसे वहां आई, यह आगे बताया जाएगा। पुलिस स्टेशन से निकलकर डेविड मिल्ली को उसके घर भेज देता है, क्योंकि डेविड उसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसका पासपोर्ट पुलिस के पास है। मिल्ली चिंतित है, पर डेविड ने अब तक नहीं बताया कि वह एक जंपर है। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड के पिता के पास आता है। रोलैंड उसके बारे में और उसकी मां के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वह काफी जानकारी इकट्ठा करता है और बाद में उसके पिता को मार डालता है। ये पैलाडिन्स की तकनीक है कि वे जंपर्स के रिश्तेदारों को मार डालते हैं जानकारी लेने के बाद, और रोलैंड भी यही करता है। डेविड को नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जानने के लिए वह ग्रिफिन के पास जाता है। ग्रिफिन उसे बताता है कि मैं पैलाडिन्स को हंट कर रहा हूं क्योंकि वे हमारी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि पैलाडिन्स ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया था जब मैं छोटा था। अब मैं पैलाडिन्स को हंट कर रहा हूं और मार रहा हूं। ये सुनकर डेविड अपसेट हो जाता है और तुरंत अपने पिता के पास जाता है। वह अपने पिता को फर्श पर पड़ा पाता है। वह तुरंत अपने पिता को अस्पताल ले जाता है टेलीपोर्ट करके। वह ग्रिफिन के पास जाता है और उससे टीम बनाने को कहता है, क्योंकि टीम बनाकर हम रोलैंड को आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि रोलैंड मेरे बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहा है। वह मिल्ली के पास जाएगा और उसे मार सकता है जैसे उसने मेरे पिता को मारा, और मुझे मिल्ली की जान बचाने की किसी भी कीमत पर जरूरत है। पर ग्रिफिन मना कर देता है और वह चीन टेलीपोर्ट कर लेता है। डेविड भी उसके पीछे चीन चला जाता है। वहां जंपिंग करते हुए वे बहुत ही अच्छा स्टंट करते हैं। यह मूवी में दिखाया गया है। ग्रिफिन आखिरकार मान जाता है और दोनों मिलकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। रोलैंड भी टीम बनाता है। यहाँ ग्रिफिन डेविड से कहता है, मुझे अपने घर जाना होगा क्योंकि वहाँ कुछ वेपन्स है जो हमें फाइटिंग में मदद करेंगे, और जंपिंग करके वह अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ डेविड भी जंपिंग करके मिल्ली के घर पहुंच जाता है उसे मिलने। दोनों बस बात कर रहे होते हैं, तभी अलग अलग पैलाडिन्स और रोलैंड कॉक्स मिल्ली के घर पहुंच जाते हैं, और डेविड पहली बार मिल्ली को अपने सीक्रेट के बारे में बताता है और उसे अपनी जंपिंग भी दिखाता है। ये देखकर मिल्ली चिंतित हो जाती है, और मिल्ली को लेकर डेविड जंपिंग करके ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। हमें एक और चीज पहली बार पता चलती है कि रोलैंड कॉक्स के पास एक मशीन है जो एनर्जी क्रिएट करती है, जिससे वह एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है, जंपर्स की तरह। इस मशीन का इस्तेमाल करके रोलैंड भी ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। यहाँ फाइट शुरू होती है। रोलैंड डेविड को अपने अल्ट्रा वेपन की वाय से पकड़ लेता है, और जब रोलैंड डेविड को मारने वाला होता है, ग्रिफिन उसकी जान बचा लेता है। जब रोलैंड को लगता है कि फाइट मुश्किल हो रही है, वह मिल्ली को किडनैप करके दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि डेविड मिल्ली को बचाने जरूर आएगा। दूसरी तरफ ग्रिफिन को दिखाया जाता है जो पैलाडिन्स को मारने के लिए एक वेपन बना रहा होता है, और यह ऐसा वेपन है जो सिर्फ प्रेस करने पर सब पैलाडिन्स को मार सकता है। ग्रिफिन डेविड को ये बताता है, पर डेविड उसे रोकता है क्योंकि मिल्ली भी वहां है। अगर ऐसा होता है तो मिल्ली भी नुकसान पहुंच सकती है और अपनी जान खो सकती है। ग्रिफिन कहता है हमें थोड़ी सी सैक्रिफाइस करनी होगी, पर डेविड मना कर देता है, और उस मशीन का रिमोट लेकर वह जंपिंग करता है, और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, और वह एक जगह से दूसरी और दूसरी से तीसरी जगह जंपिंग करते हैं। डेविड ग्रिफिन को पावर लाइन में ट्रैप कर लेता है ट्रिकीली। ग्रिफिन मदद करने के लिए तैयार होता है अगर उसे फ्री कर दे, पर डेविड उस पर ट्रस्ट नहीं करता और मिल्ली की जान बचाने के लिए रोलैंड कॉक्स के पास जाता है, और पैलाडिन्स डेविड को पकड़कर इम्प्रिजन कर लेते हैं। वह टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। जब रोलैंड डेविड के पास आता है, वह पूरी एनर्जी इस्तेमाल करता है जो उसने कभी पहले इस्तेमाल नहीं की थी, और पूरी जगह को टेलीपोर्ट करके उसे पानी में ले जाता है। सब डूबने ही वाले होते हैं। अचानक वह टेलीपोर्ट करके लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। यहाँ डेविड और रोलैंड के बीच थोड़ी फाइट होती है। डेविड उसे ऐसी जगह टेलीपोर्ट करता है जहां से वापस आना नामुमकिन है। अंत में डेविड अपनी मां से मिलने जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मां भी पैलाडिन है, और मां होने के नाते उसके पास ऑप्शन था, या तो डेविड को मार दे या उसे छोड़कर चली जाए। उसने समझदारी दिखाई क्योंकि डेविड उस वक्त छोटा था। अंत में मां मैचलेस होती है। नतीजा ये निकलता है कि डेविड की मां उसे छोड़कर चली जाती है और अपना डिसीजन फॉलो करती है। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।